नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। जो नया चेहरा बरवाला हलके से भाजपा की टिकट की दावेदारी पेश कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि भाजपा की ही पुरानी कार्यकर्ता रेणु दिलजीत सिंह है, जो बरवाला के ही गांव डाबड़ा की रहने वाली हैं। रेणु दिलजीत सिंह ने सन 1993 में भाजपा ज्वाइन की थी। उसके बाद ये लगातार कैंपेनिंग, भाजपा के कार्यक्रम, अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। रेणु दिलजीत सिंह के पिताजी चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान भी सन 1967 में जशनगढ़ के विधायक रह चुके हैं। भाजपा की पुरानी कार्यकर्ता और एक राजनीतिक घराने से होने के नाते रेणु दिलजीत सिंह बरवाला हलके से भाजपा की टिकट की दावेदारी पेश कर रही हैं। आइए रेणु दिलजीत सिंह से ही जानते हैं कि उनकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई और बरवाला हलके की इतनी लंबी लिस्ट में वो अपने आप को कहां मानती हैं। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं हूं रेणु दिलजीत के साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी की 1993 से जो सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग जगह प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो भी कार्य हैं उससे जुड़ी हुई हैं। और इनके नाम हिसार से, जैसे बरवाला से नाम चर्चे में आ रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके, और इनसे जानते हैं किस तरह से इनकी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी अगर आदेश करती है तो क्या ये चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या वैसे ही जो कि मीडिया में ये चीज़ चल रही है कि हाँ ये चुनाव के लिए मैदान में उतरने वाली हैं। रेणु जी, आपका सिटी बिग न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैडम, जैसे आपका नाम चर्चे में है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बरवाला हल्के से आपका नाम भी जैसे एक तरह से लिस्ट में आ रहा है लोगों की जुबान में, तो क्या समझती हैं चुनाव की तैयारी में है आप? देखिए, हम तो तैयार हैं और हमेशा ही रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू से ही भाजपा के लिए काम किया है। आज से नहीं, 1993 से हम लगे हुए हैं और हमारी तो पूरा परिवार ही ज़मीन से जुड़ा हुआ है और भाजपा के हर एक कार्य से परिचित भी हैं और प्रभावित भी हैं। और हम हमेशा ही भाजपा के हर एक चुनाव में हमारा बहुत योगदान रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में आप 1993 से आप जुड़ी हैं, आपने क्या क्या कार्य किया संगठन से जुड़ के भारतीय जनता पार्टी में? क्या कहाँ आपने, जैसे कि आप प्रचार के लिए भी गई होंगी, कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला आपको? देखिए, मैं 1993 से काम कर रही हूँ और जो भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो हाँसी का विधानसभा का इलेक्शन रहा हो, चाहे वो राजस्थान के इलेक्शन रहे हों, वसुंधरा राजे सिंधिया का, झालावाड़ का सांसद का, इसी तरह से अलीगढ़ का चुनाव, सतपाल मलिक जी का, मेरा हमेशा ही जहाँ जहाँ बीजेपी के खड़े हुए हैं, मैं वहाँ पे सब जगह जा के मैंने मदद करी है। आप जैसे संगठन से जुड़े भारतीय जनता पार्टी आप सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए किस तरह की वो करती है, समाज के लिए महिलाओं के लिए किस तरह की प्लानिंग करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भारत के अभूतपूर्व विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा और ख़ास करके महिलाओं के लिए विशेषकर। और आने वाले दिनों में तो मैं ये कहती हूँ कि युवाओं के लिए भी बहुत अच्छे उनके प्रोग्राम्स हैं। और इनका जो मैं कह सकती हूँ कि प्रताप रूडी जी एक मंत्रालय बनाया गया है विशेषकर युवाओं के स्वरोजगार प्रदान करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें तो लगता है कि आज सभी की उपेक्षा और आकांक्षाओं पे खरी उतरेगी बीजेपी, और महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे इनको तो नकार ही नहीं सकते। तो भाजपा हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देख रही है और हर चीज़ को सभी की आशाओं को पूर्ति करने में कामयाब रहेगी। जैसे हम लोग हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी किस तरह के आने वाले चुनाव के लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं सरकार की? ये तो मूलभूत सुविधाएं के लिए सभी बात करते हैं, किस तरह की योजनाएं आगे? देखिए, खट्टर साहब तो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही भाजपा से पुराने जुड़े हुए, और ये तो एक हीरा है जो हमारे को नरेंद्र मोदी जी ने हमको दिया है। और वो हर तरह से अपनी स्टेट के लिए, राज्य के लिए जितना मांगते हैं उससे ऊपर ही कर रहे हैं। तो हमें तो कहीं कमी नज़र नहीं आ रही कि ये किसी काम में कहीं छूट छोड़ रहे हों। ये तो आगे से आगे इनकी पूरी कोशिश है। अभी हमने देखा था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसमें भी उन्होंने जो कानून
बनाए हैं, उन सब कानूनों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लगता है जैसे कि उन्होंने तो महिलाओं को तो हर तरह से सुरक्षित कर दिया हो। जुर्माना अलग, उनकी जो जेल की अवधि जो बताई गई है स्टॉकिंग के ऊपर, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए उनको तो पूरी तरह से विमेन को उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस में ला दिया है कि वो किसी वक्त निडर होके कहीं पे भी जाए आए। तो औरतों के लिए और क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा चीज़ तो यही होती है कि वो अपने घर में सुरक्षित रहें, जहाँ जाएं वहाँ सुरक्षित रहें, बस इतनी यही मेन चीज़ें होती हैं महिलाओं के लिए। तो आपको क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जो भारतीय जनता पार्टी है महिलाओं को कितने परसेंट में जैसे कोटे के तहत मैदान में उतारेगी? देखिए, कायदा तो बनता है 50% का, अब वो ना दे तो किसी वजह से वो उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, पर जहाँ तक हमें लगता है 33% तो दे ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 33% की वो तो क्यों नहीं, वो तो उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि अब वो पहले वाली महिलाएं तो हैं नहीं जो आदमी सोचे कि ये कुछ कर नहीं सकेंगी। उनको मौका दिया जाएगा तो वो करके दिखाएंगी। तो हम विश्वास करते हैं और रखते हैं अपनी भाजपा सरकार में कि ये थोड़ा सा हट के अपना ये कदम उठाएं और महिलाओं को मौका दें कि हम भी प्रदेश में कुछ ना कुछ योगदान करके दिखाएं। जैसे कि आप सुन रहे हैं, हम रेणु जी से बात कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है बरवाला हल्के से, जैसे कि बहुत सारे नेता मैदान में हैं, बहुत सारा दावा पेश करें, उसी बीच में रेणुका जी का नाम आता है कि एकदम से कि वहाँ इनका जैसे सर्वे में नाम आ रहा है। तो इनसे जानते हैं कि बरवाला की जैसे जब ये दौरे भी कर रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं, किस तरह की समस्या है? जैसे आप बरवाला में जा रहे हो, क्या समस्याएं मानती हैं आप? देखिए जी, जैसे जैसे हरियाणा की डेमोग्राफ बदल रही है, आबादी भी बदल रही है, प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। पानी का इशू, सड़क का इशू, स्कूल का, हर चीज़ में ये दिक्कतें आएंगी और इसके लिए सरकार तो हर तरफ से कर रही है, कोशिश कर रही है और इनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। और हमारा तो मानना है कि जब जब कोई प्रोजेक्ट सामने आएगी वो तो पूरा करके अपना कार्यकाल से पहले ही करके दे रही है। तो रेणु जी, बरवाला से बहुत सारे वहाँ से नाम हैं, जैसे पहले कई बार चुनाव लड़े वो लोग भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, और डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज है, जोगीराम सिंह, आगे बहुत सारे लंबी लिस्ट है बरवाला की। तो आप अपने आप को कहाँ मानती हैं, जैसे एकदम से नाम आपका? देखिए जी, हम तो अपने आप को नंबर 1 मानते हैं, क्योंकि हम तो बचपन से ही जनसंघ के अलावा हम तो दूसरी पार्टी को तो जानते ही नहीं। और जब से हम बीजेपी 1993 से तो हम खुद जब से होश संभाला है, तब से तो हम हर जगह देख रहे हैं, अपना सक्रिय हैं हम भारतीय जनता पार्टी की हर एक चुनाव में। और हमें लगता है, क्योंकि ये तो हमारा यहाँ पे गांव है, हमारा हल्का बदलता रहा है, वो एक अलग बात है। कभी आदमपुर में था तो कभी गिरहाय में था, अब बरवाला में है। तो हम सोचते हैं कि हमें मौका दे तो हम कुछ करें अपने जनता के लिए। बिल्कुल जी। जैसे अगर आपको बरवाला से, जैसे आप चाह रही कि बरवाला से आपको टिकट मिले, अगर बरवाला की जगह आपको अगर नलवा हल्के में आपको भेज दिया जाए तो? देखिए, फिर तो पार्टी के आदेश सर आंखों पर, हम तो कहीं से भी चुनाव में खड़े होने के लिए तैयार हैं। वो तो पार्टी के को देखना है कि हम कहाँ के किस जगह के लिए सक्षम रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, जैसे लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में अच्छी मेजोरिटी आई, हरियाणा से 10 की 10 सीट ले गई, तो विधानसभा में चुनाव में आपको क्या लगता है? देखिए जी, काम कर रखे हैं तो उसी आधार पे तो सीटें आएंगी। तो पिछली बार भले ही 47 आ गई हों, पर अब की बार तो हमें तो लग रहा है कि 80 से भी ऊपर चले जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे अमित शाह जी ने कहा 75 पार का आंकड़ा पार करने जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दिख रहा है ना। आगे से आगे जब काम करोगे तो आदमी अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से ही तो अपनी सीटें गिनने लग जाता है। तो पार्टी ने काम कर रखे हैं, उनको लग रहा है कि वो वाकई में 75 पार करेगी। जैसे अगर बरवाला से आपको टिकट मिलता है और वहाँ से आप जीत के जाती हैं, तो बरवाला के किस तरह के काम आप लाएंगे और महिलाओं के लिए किस तरह की योजनाएं आप करेंगे? देखिए, काम तो होते हैं बहुत छोटे छोटे, पानी, सफाई, सड़कें, सिक्योरिटी, तो इन चीज़ों को, और कानून तो बने हुए हैं।
आपने तो बस ये ध्यान रखना है कि जो भी काम कर रहा है वो ईमानदारी से और सच्चाई से कर रहा है, तो उसको अगर आप एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो काम क्यों नहीं सही होंगे। तो मेन चीज़ें तो यही होती हैं, और कानून कोई आज से नहीं बना हुआ है, कानून तो हमेशा ही थे, तो बस उसको फॉलो अप करने में, उसको किस तरह से सुपरवाइज़ करना है, वही चीज़ें ज़रूरी होती है। और अगर आप ईमानदारी से कोई काम करेंगे तो सभी काम होते हैं। जैसे आप बहुत पुराने जुड़े हैं पार्टी से, आपको बहुत सारा नॉलेज भी है, जैसे कि इधर से हरियाणा में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का वो है, उधर विपक्ष आपका ख़त्म होता जा रहा है, तो विपक्ष खत्म होना आप सही मानती हैं या गलत मानती हैं? नहीं जी, मेरा तो मानना है विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विपक्ष है तभी सरकार सत्ता अपने काम को और भी सुंदर तरह से करेगी। जहाँ विपक्ष खत्म हो जाता है तो लोग ढीले हो जाएंगे, अपनी मनमानी करेगी। हम तो कहते हैं कि विपक्ष तो हमेशा ही मजबूत होना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी का खत्म होना, हरियाणा में जो यहाँ की हरियाणा की पार्टियाँ थी दो वो भी खत्म होना, तो क्या कारण मानती हैं इसमें मेरे हिसाब से तो बस थोड़ा सा कई बार एक साइकिल होती है जिसमें काम तो सभी कर रहे हैं, पर कभी हो जाता है, एक बार बीजेपी भी बहुत कम नीचे आ गई थी, तो इसको हमें कभी भी विपक्ष को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं जी, आप अगर सोचते हैं कि विपक्ष बहुत ढीला है, नहीं, मेरा बिल्कुल मानना है कि विपक्ष पूरा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। आपने भी पूरी मजबूती से काम करना है और सीटें निकालेंगे तो अपने काम पिछले 5 साल के कार्यकाल की वजह से, क्योंकि काम अच्छे हुए हैं, उसी के आधार के ऊपर आप 75 का आंकड़ा सोच सकते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपने काम नहीं किया। जैसे बीजेपी से आप बहुत पुरानी जुड़ी हैं, बीजेपी की किस तरह की रणनीति रहती है चुनाव को लेकर? देखिए, ये तो बहुत ही समर्पित, बहुत ही क्या बोलेंगे कि मेहनती और बहुत ही ईमानदार, सच्चाई, एक किस्म से मैं कहती हूँ कि इनका तो एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत का इनका एक सपना है। और ये नहीं कि एक नेता का, इनके हर एक कार्यकर्ता का यही सपना है कि किस तरह से हम भारत को श्रेष्ठ भारत और एक भारत बनाएं। और इनकी यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहें। जैसे आप 1993 से जुड़ी हुई हैं, अब इस टाइम जाके जैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर में सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता और दलों के नेता इसमें भारतीय जनता पार्टी आते जा रहे हैं, जैसे इसमें शामिल हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी पुराने कार्यकर्ता को ज़्यादा वो देगी, तवज्जो देगी, या जो नए आ रहे हैं उनको देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ काम है। वो किसी को भी ढीला या सुस्त नहीं होने देती। वो हर जने को किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी रखती है। नेशन बिल्डिंग ऐसे ही नहीं होता। अगर आपने श्रेष्ठ भारत बनाना है तो उसके लिए हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ काम है। अगर हम सोचें कि ये लोग नाराज़ हो जाएंगे, ये इधर उधर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इनको किसी ना किसी तरह से पार्टी उनको बिज़ी कर लेगी, क्योंकि काम थोड़ा छोटा थोड़ा है, काम तो बहुत है और उन कार्य में तो बहुत सक्षम है बीजेपी। इनको तो आप क्या समझते हैं, जो नए जो और दूसरी पार्टियों से जो कैंडिडेट आ रहे हैं चुनाव की दौड़ के, चुनाव लड़ने की इच्छुक, तो चुनाव में अगर टिकट का बंटवारा होगा, बाई चांस उनको अगर ना मिले तो क्या वो बगावत नहीं करेंगे? देखिए, सच्चा बीजेपी का कार्यकर्ता है वो तो बगावत नहीं करेगा। वो तो पहले ही मान के चलता है, दावा जरूर ठोकता है। मिल गई टिकट, बहुत अच्छा, नहीं मिली तो वो चुपचाप से फिर से अपने पार्टी के लिए काम करना शुरू कर देगा। हाँ, जो दूसरे हैं जो आते हैं टिकट के लोभ में, वो आएंगे और टिकट मिलेगी, अगर उनको अच्छा लगा, इनकी नीतियों से प्रभावित हुए तो लगे रहेंगे, अगर नहीं उनको जची तो ठीक है, वो किनारे पे फिर से बैठ जाएंगे। वो तो उनकी अपनी खुद का विचार, अपनी सोच है जी। तो भारतीय जनता पार्टी का जैसे विधानसभा चुनाव में आपको किसके साथ लगता है मुकाबला होगा हरियाणा में? देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ मेरे को लगता है कि पार्टी ना हो के
कैंडिडेट के साथ मुकाबला होएगा। मेरे को लगता है कैंडिडेट के साथ होगा, क्योंकि कैंडिडेट अक्सर ज़मीन से जुड़ा होता है और वो कार्यकर्ता जो होता है उसको ज़मीनी हकीकतों का भी पता होता है और उसको प्रॉब्लम्स का भी पता होता है कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं है, और उनका समाधान निकालने की वो कुछ एक मन लुभानी प्रॉमिसेस करके आया होता है, तो उसके आधार के ऊपर वो दे सकता है टक्कर। हाँ जी। जैसे सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से आपके जो बरवाला हल्के की जनता और हरियाणा की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे मैसेज? मैं तो बस यही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बहुत ही समर्पित पार्टी है देश के लिए, और हम इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं अपनी तरफ से ईमानदारी से, सच्चाई से लगे हुए हैं। इनका मिशन जो है वो साफ दिखता है कि एक श्रेष्ठ भारत का सपना है इनका है, और इसको खरा उतारने के लिए सभी का योगदान चाहिए। और तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, हाँ, सबको जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ना अभी राष्ट्रीय हित में इन्होंने इतनी कदम उठाए हैं, सभी बहुत सराहनीय हैं, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे 370 धारा 370 हो। इन सब को ध्यान में रखते हुए हम फिर एक बार भूल जाते हैं कि जैसे आदत होती है ना लोगों की पार्टी को अपोज करने की, तो हम फिर सोचते हैं कि जब एक पार्टी कर रही है देश हित में काम, तो थोड़े से टाइम के लिए उसको अपोज ना करो और उनका थोड़ा सा समर्थन दे के ये कुछ एक कार्य कंप्लीट कोई करे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है देश के लिए, और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और सराहनीय तो है ही, जो भी कदम उठा रहे हैं सभी को बहुत अच्छे लग रहे हैं, चाहे वो कितना ही अपोज करें, पर आखिर में मन ही मन में तो सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बस एक है हमारे दिल से जो जुड़ा हुआ मुद्दा, वो है किसानों के लिए। मेरा मानना है, वैसे तो मोदी जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का, पर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए मोदी जी किसान की लागत के हिसाब से उनकी आमदनी को दुगना करे, तो वो ज़्यादा असरदार बेहतर रहेगी। हाँ, सिटी बिग न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ये थे रेणु दलजीत सिंह जी, और इनसे बात करके आपने देखा कि बड़े सुलझे इन्होंने बातें की है, और भारतीय जनता पार्टी 1993 से जुड़ी रही है और पार्टी के अलग अलग क्षेत्रों में जाके प्रचार के लिए, पार्टी के संगठन के लिए काम करने के लिए करते रही हैं। और पिछले दिनों से नाम चर्चे में आया हुआ इनका बरवाला हल्के से ये टिकट चुनाव लड़ सकती हैं और इनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जैसे लोग भी कयास लगाए जाते हैं कि जैसे कि कोई नया चेहरा उतारेंगे वहाँ से, उसी बीच में ये नया चेहरा भी है और समाज के लिए इन्होंने काम भी किया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम कर रही हैं। तो आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में ये भी मानती हैं कि अगर पार्टी मुझे कहीं से भी, ये बरवाला इनका गांव पड़ता है, जैसे कि नज़दीक उनकी डाबड़ा उनका गांव है, तो उसी हल्के में पड़ता है। बाकी पार्टी जहां से भी इनको देगी, टिकट देगी, जहां से भी इनको मैदान में उतारेगी, वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए।